हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय। देखो आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं ना। इसका रूल्स देखो क्या होता है। टेंस में तीन पार्ट होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस होता है ना। ओके, प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है ना। इसका रूल्स क्या था पता है? मैं रूल्स लिखता हूं, पहचान लिखता हूं। पहचान से क्या होता है कि जिस मूल क्रिया के अंत में, जिस मूल क्रिया के अंत में, जिस मूल क्रिया के अंत में रहा है, क्या रहेगा? रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। ओके, ठीक है। तो हम लोग रूल्स को देखते हैं इसका। अगर किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य में ना एक क्रिया होती है, वर्ब होती है, ठीक ना, उसमें अगर अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब चीजें अगर लास्ट में आ जाएगा ना, तो हमें उसे क्या समझना चाहिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका रूल से देखो, हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट होता है प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड। अब देखिए, ये हमारा रूल हो गया। अब इस रूल पे ना हम लोग ये देखेंगे कि इज का प्रयोग कहां करेंगे, इज का प्रयोग कहां करेंगे। इसका प्रयोग ना हम लोग मुख्य रूप से ही के साथ करते हैं, सी के साथ करते हैं, इट के साथ करते हैं, नाम के साथ करते हैं, या कोई भी अदर चीज आ गया उसके साथ हम लोग करते हैं। और अगर एम की बात करूं तो एम का प्रयोग हम लोग करेंगे आई के साथ केवल, और आर का प्रयोग हम लोग करेंगे वी, यू, दे या कोई प्लूरल के साथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बगैर आप इन तीनों का यूज आप नहीं कर पाएंगे। ए लड़की थोड़ा ध्यान दो इधर। देखो एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे लेते हैं हम लोग, जिसके अंत में रहा रही आ जाए, जैसे वह बाजार जाती है, जा रही है, वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है। अब देखिए अंत में क्या आ गया? रही है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, अब वह यहाँ सब्जेक्ट है ना, तो वह बाजार जा रही है, तो वह का क्या होता है? ही और सी दोनों होते हैं, बट यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसीलिए हम लोग प्रयोग क्या करेंगे? सी का। किसका प्रयोग करेंगे? सी का। अब देखिए सी के साथ क्या लगता है? देखिए यहाँ पे इज, तो हम लोग इज लगाएंगे। उसके बाद भर्ब लगेंगे। भर्ब जाना, यहाँ पे भर्ब क्या? जाना, क्रिया तो है जाना। अब जाना, जाना है जो है, इसका वर्ब होता है गो, V1। V1 क्या होता है? गो। V2 होता है वेंट, V3 होता है गॉन, अब V4 होता है गोइंग। क्या होता है? अब V5 होता है गोज। इसी प्रकार से वर्ब फॉर्म साफ करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आप एक भी सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पे वर्ब का क्या रूप है? चौथा रूप। तो वर्ब का चौथा रूप क्या है यहाँ पे? गोइंग। तो यहाँ पे सी इज क्या लगाएंगे? गोइंग, सी इज गोइंग टू बाजार। ऑब्जेक्ट आ गया, बाजार क्या हो गया? तो क्या लिखेंगे? मार्केट। ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? एसेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें नहीं और क्या वगैरह क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक ना। लेकिन जैसा ही हम लोग यूज करेंगे इसको, हम लोग कह सकते हैं ना ऐसा। तो यहाँ एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लिख देते हैं? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो देख बाबू, रूल चेंज नहीं करेंगे हम लोग, रूल चेंज बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे। नेगेटिव आ जाएगा तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देना। क्या लगा देना? नॉट। जैसे हम इसके एग्जांपल लेते हैं कि वह बाजार
नहीं जा रही है। तो इस सेंटेंस में नहीं आ गया, मतलब क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत है नहीं ना? वेरी गुड। अब यहां पे क्या होगा? सी इज नॉट गोइंग टू मार्केट। कोई दिक्कत नहीं। ये नेगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनाएंगे? किसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग लिखेंगे, हम लोग उसे इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले, जैसे क्या वह बाजार जा रही है? क्या वह बाजार जा रही है? क्या वह बाजार जा रही है? क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्वेश्चन जनरेट करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है ना, वो लगाना आपको। तो जब भी इंट्रोगेटिव पहले लग जाए ना क्या, तो क्या का वाट नहीं देना हमें। एक्सोल्टिव वर्ब जो है इसको सहायक क्रिया बोलते हैं हम लोग, इज एम आर, उसको पहले कर देना। उसको क्या करना? पहले कर देना। ओके, तो देखिए यहाँ पे इज, सी के साथ क्या लगता है? इज, तो इज को हम लोग पहले लिख देंगे। उसके बाद सी गोइंग टू मार्केट, आप लोग क्वेश्चन मार्क से लगा देंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब हमें लगाना इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर हमारे पास दोनों चीज कंबाइंड एक साथ आ जाए, क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए, तो उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। कोई दिक्कत है? मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना सबके लिए अलग अलग रूल लिखा था। अफर्मेटिव का अलग रूल लिखा था, नेगेटिव का अलग रूल लिखा था, और फिर इंट्रोगेटिव का अलग रूल लिखा था। सारे सेंटेंस का अलग अलग रूल लिखे। लेकिन अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस हम लोग ना एक ही रूल को हम लोग तरीके से समझेंगे कि कहां पे क्या चेंज करना है। ठीक है, धीरे धीरे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी ना, धीरे धीरे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक, ध्यान देना। अब यहाँ सेंटेंस में क्या है? क्या भी लगाना, नहीं भी। तो बताइए सेंटेंस क्या होगा? क्या वह बाजार नहीं जा रही है? तो भाई देखिए यहाँ पे क्या लगा? इज शी नॉट गोइंग टू मार्केट। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब ये चार सेंटेंस होने के बाद आप WH वर्ड भी लगा सकते हो। WH वर्ड मीन्स कब, कहां, कैसे, ये सारी चीज आप लगा सकते हो। जैसे मैं इसका एक सेंटेंस समझा देता हूं WH सेंटेंस का। जैसे वह बाजार कहां जा रही है? वह बाजार कहां जा रही है? गलत जा रही है। ओके ओके, कोई बात नहीं, ध्यान में रखना तुमको, और तुम ध्यान में रखोगे तो कौन रखेगा? देखो वह बाजार कहां जा रही है, तो कहां का मैंने लिखवाया पहले, वेयर। क्या होता है? तो हम लोग डब्ल्यू वर्ड लगेंगे पहले वेयर, और वह है तो इज, वेयर इज शी गोइंग टू मार्केट। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होगा भी कैसे? तुम लोग तो तेज रात बच्चे हो। ठीक है, अब WH नेगेटिव सेंटेंस भी हम लोग बना सकते हैं। इसका क्या बना सकते हैं? WH नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, स्क्रीन ठीक है, दिख रहे हैं? ओके ठीक है, तो WH नेगेटिव में क्या हो जाएगा? वह बाजार क्यों नहीं जा रही? इसमें क्यों भी है और नहीं भी। ठीक है, तो क्यों क्या होता है? वाई इज शी नॉट गोइंग टू? कोई दिक्कत, कुछ समझ में प्रॉब्लम? तो ये पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका एक साथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, सर बारी बारी से लोग सारे टेंस को पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे। ओके ओके, बताइए।